Student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss another cell cycle, another type of cell cycle, that is meiosis. Last lecture में हमने mitosis के बारे में पढ़ा and what are the different stages in the cell cycle of mitosis. हमने उसको डिटेल में समझा था और पढ़ा था. Now let's see कि meiosis जो है, what is meiosis और कैसे meiosis होती है. Now meiosis is the division and reduction of the chromosomes of a cell. Now meiosis तो है, it is the type of division जिसमें जो chromosomes number होते हैं that are reduced to half. ओके ये यहाँ पे क्रोमोज़ोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं. इसका मतलब जो meiosis है वो कहाँ पे होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर हम कह सकते हैं कि गैमीट्स में meiosis होती है. बिकॉज दिस meiosis इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, गैमीट्स की ज़रूरत पड़ती है. दैट इज़ योर मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट. ओके सो ये फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं, जाइगोट. तो ये जो गैमीट्स होते हैं इनमें जो क्रोमोज़ोम नंबर है दैट शुड बी हाफ. वो हाफ होना चाहिए, तभी वो जब मिक्स होंगे, मींस जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ करेगा और फर्टिलाइज़ करके जाइगोट बनाएगा, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो उसमें क्रोमोज़ोम नंबर्स जो हैं वो मेंटेन रहेंगे. दैट इज़ 46. दैट्स वाई meiosis इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिडक्शन डिवीजन. क्रोमोज़ोम्स नंबर क्रोमोज़ोम नंबर को मेंटेन करने के लिए meiosis होती है. Daughter cells produced have half the chromosomes as the original cell. Purpose of meiosis is the production of gametes, that is sex cells. So main purpose is the production of gametes, sex cells बनाना और उन sex cells में क्रोमोज़ोम नंबर को हाफ कर देना, जिससे कि क्रोमोज़ोम नंबर जो है वो ह्यूमंस में फिक्स रहे, दैट इज़ 46 क्रोमोज़ोम्स रहे. The meiotic division was first discovered by Van Beneden in 1883. ये थोड़ा सा जो है हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो जो meiosis जो है that was first time it was discovered by Van Beneden in 1883. Now this occurs in germ cells. germ cells जो हैं जिनको कि हम gametes बोलते हैं. During meiosis the genetic material of a diploid germ cells undergo two nuclear divisions resulting in 4 haploid daughter cells. Now this is the main point of difference. हमने माइटोसिस में देखा था जिसमें क्रोमोज़ोम नंबर सेम रहता है इन द डॉटर सेल ऑल्सो. ठीक है, बिकॉज जो माइटोसिस है इट इज़ बेसिकली जो ये माइटोसिस जो होता है डिवीज़न होता है दैट इज़ फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. ठीक है, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे क्रोमोज़ोम्स नंबर्स जो हैं वो डॉटर सेल्स और पेरेंट दोनों में सेम होते हैं. लेकिन हमने देखा था माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं क्योंकि एक ही बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है. बट इन केस ऑफ meiosis जो जेनेटिक मटीरियल होता है दैट इज़ योर जो क्रोमोज़ोम्स होते हैं या न्यूक्लियस हम कह सकते हैं, जो जेनेटिक मटीरियल होता है न्यूक्लियस, उसमें 2 डिवीजन्स होते हैं जिसकी वजह से जो हमको रिज़ल्ट मिलता है दैट इज़ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. Each daughter cells they contain half the number of chromosomes as the parental cell. There are 2 successive nuclear division in meiosis as compared to 1 division found in mitosis. So these are the few point of differences where you can differentiate mitosis and meiosis. Now meiosis जो है it is डिवाइडेड इंटू टू फेजेस में हमने माइटोसिस को डिवाइड किया गया 2 स्टेजेस में. एक meiosis 1 एंड द नेक्स्ट इज़ meiosis 2, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 बार जो है न्यूक्लियर डिवीजन होता है. ओके नाउ द प्रोसेसेस, द स्टेप्स विच वी हैव स्टडीड, जो हमने स्टेप्स में चेंजेस देखे थे इन केस ऑफ माइटोसिस. हमने माइटोसिस में देखा था इंटरफेस था एंड नेक्स्ट वाज एम फेज था. ओके तो जो चेंजेस उसमें थे सेम यहाँ पे भी चेंजेस होंगे. ओके द चेंजेस विल बी सेम. लाइक इंटरफेस जो होगा वो रेस्टिंग फेज होगा जहाँ पे सेल ग्रोथ करेगा, रेप्लिकेशन होगा, सिंथेसिस होगी जेनेटिक मटेरियल की, रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, और साथ ही साथ जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी रेप्लिकेट करेंगे. हमने ये सब माइटोसिस में देखा था. तो सेम इंटरफेस meiosis में भी होता है और वो भी इसमें जो है सेम होता है जैसा कि माइटोसिस में था. ओके नाउ meiosis 1 और meiosis
मियोसिस टू में हमने 2 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। मियोसिस वन को हम रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं एंड मियोसिस टू को इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो है पूछा जाता है, ओके, कि ये जो है इसमें डिविजन्स को क्या हम बोलते हैं। Now before a dividing cell enter meiosis, it undergoes a period of growth called interphase. So just now I have explained कि meiosis में enter करने से पहले, जैसे माइटोसिस जब साइकिल स्टार्ट हो रही थी तो उसको एंटर करने से पहले इंटरफेस आया था, ऐसे ही इसमें भी इंटरफेस होता है। नाउ सिमिलरली जैसे कि हमने एम फेज़ को डिवाइड किया गया था 4 फेजेज़ में, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। बस डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 मियोसिस हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो 2 बार सेम चीज़ होगी, ओके, इन ऑर्डर टू मेक द हेप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो इसीलिए हमने नाम जो दे दिया है दैट इज़ मियोसिस 1 में हम बोलेंगे प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 एंड टीलोफेज़ 1। मियोसिस 2 में प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 एंड टीलोफेज़ 2। ओके, सो ये जो है दैट इज़ अबाउट द हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन कि किस तरह जो है मियोसिस जो है वो होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिटेल में मियोसिस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम मियोसिस 1 के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, फर्दर उनको किन किन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है स्टेप्स में, एंड आफ्टर दैट वील बी कवरिंग मियोसिस 2. Okay, so this is all about the introduction of meiosis, about the different stages in meiosis. Now this is all, student. Thank you everybody.